बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सादियाज़ किचन। कुछ अर्से पहले मैंने ये 2 पिलो कवर्स बनाए थे अपनी चेयर्स के लिए, तो ये मेरे ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इनको दोबारा बनाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो चलें इसको बनाते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक पिलो कवर था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वाइट कलर में था, तो वाइट मेरा कम ही यूज़ होता है। ये 2 का पेयर लाई थी, एक यूज़ हो गया और एक बच गया। तो इसको मैंने खोल लिया सारे पिलो कवर को और ये इस तरह से कुछ इतना लंबा हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं रेक्टेंगल शेप में 2 अदद जो हैं बेड के लिए स्मॉल पिलोज बना लूँ। तो ये मैंने बना लिए, इस तरह से हो गई ये। तो अब मैं इनकी कटिंग करती हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर देती हूँ और उसके बाद इसकी डेकोरेशन का काम करते हैं। और फिर मैंने इस पे लगाऊंगी, ये चेन भी लगाऊंगी। ये भी पुरानी ही मुझे घर में मेरे पुराने कुशन्स पे लगी हुई थी, वो मिल गई मुझे। यानी मैंने इसमें से फ़िलहाल कुछ परचेज़ नहीं किया हुआ, ये सब कुछ घर में पड़े हुए सामान से ही बना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कटिंग करती हूँ इस तरह से, यहाँ से, और इसके 2 पीसेस अलग कर लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं इस कुशन को की शेप डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये किस शेप में चाहिए है। मुझे इस तरह से, हमारे पास अब ये इस फॉर्म में इतना कपड़ा आ गया, ये रेक्टेंगल छोटे से पिलो की शक्ल में। अब मुझे इसमें चेन लगानी है। तो अमूमन तो चेन यहाँ जो जिप होती है वो यहाँ बीच में लगती है, लेकिन मैं सेंटर में नहीं लगाऊंगी और ना ही ये साइडों पे लगाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ज़्यादा कटिंग भी पीसेस नहीं चाहिए, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तो इधर से इतना और इधर से इतना, यानी इस तरह से मैं एक पीस ले लेती हूँ। इसी पीस को इक्वल कर लेती हूँ जिसका कटिंग हुआ पीस होगा ये। यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ सेंटर में मैं लगा दूंगी ये चेन कटिंग करके, ये जिप कटिंग करके लगा दूंगी सेंटर में। और उसके बाद हम इसको जब पलटाएंगे तो इस तरफ हमारी जो भी डेकोरेशन होगी मैं वो करूंगी। तो चलें सबसे पहले मैं ये स्टिचिंग करके इस पे चेन लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। की दोनों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ करके और यहाँ सेंटर में बस ये चेन लगा दी है और थोड़ा सा झोल आ गया है, लेकिन ये कि मैं इसको जब प्रेस करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि जो मैंने इसकी यहाँ फ्रंट की डेकोरेशन करनी थी, जो मैंने आपको अपने पुराने कुशन्स की दिखाई थी, वो किस तरह करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये इस तरह से एक ड्रॉ कर लिया है मुस्ताशिस इसके ऊपर, एक पेपर के ऊपर, और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया। और इस जो मैंने पहले बनाया था वो इस शक्ल में था कुछ, और इसको मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट किया था। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जो है सीने की कोशिश करूँ यहाँ पे। और ये मैंने सनग्लासेस साथ बनाए थे, उतारते हुए उधर से फट गए। तो ये कि मैं अब इसको न्यू पे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्लॉथ लिया है, ये स्पेशली इन्हीं कामों में यूज़ होता है, क्राफ्टिंग के कामों में ये कपड़ा यूज़ होता है, थोड़ा मोटा सा है। तो इसको मैं बताती हूँ कि मैं इसके ऊपर किस तरह से इसको इस तरह से रख कर मैं ड्रॉ कर लूँगी और इसकी कटिंग करके, तो इसकी भी और मुस्ताशिस की भी और इसकी सनग्लासेस की भी, कि मैंने पेपर पे कटिंग कर ली है। तो कटिंग करके तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके ऊपर पेस्ट कैसे करूँगी। अब मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये जो मैंने कटिंग किया था इसको इसके ऊपर रख के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। वाइट खरिया यूज़ कर सकते हैं या चौक यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से फोल्ड करने के बाद, और कटिंग करने पे देखते हैं हमारे पास क्या शेप आती है। यहाँ पे जो सनग्लासेस मैंने पेपर पे काटे थे उसको ही रख कर मैंने इसके ऊपर ट्रेस किया है। और अब मैं इसकी भी कटिंग करके तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ग्लासेस की भी कटिंग कर ली है, ये इसकी बैक साइड जहाँ पे मैंने ट्रेस किया था, और इसकी भी कटिंग कर ली है। ये मैं थोड़ा बड़ा बनाया है, पहले जब मैंने बनाया था तो ये देख सकते हैं
कि मैंने ये कितने छोटे छोटे साइज़ में बनाई थी, छोटी सी थी ये ग्लासेस, और इसको मैंने फैब्रिक ग्लू से इधर पेस्ट किया था। ये भी बहुत छोटी सी थी और ख़राब हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ चेंज बनाते हैं, कुछ न्यू बनाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े पिलो के ऊपर इसको बनाया है। ये मैंने मार्केट में देखा था सिर्फ आइज़ वाला, जो इस तरह की आइज़ वाला था, इस तरह से यहाँ सितारों वाला कपड़ा लगा हुआ था, तो वो मैंने बना देखा, तो मैंने सोचा मैं खुद घर पे बनाऊंगी और पूरा पेयर बनाऊंगी। तो चलें अब मैं इसको यहाँ पे स्टिचिंग कर देती हूँ सारी तरफ से, इधर से इसकी भी स्टिचिंग कर देती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आइज़ वाला कुशन बनाना। तो मैंने जब सिलाई कर रही थी तो मुझे लगा कि ये हिले ना, तो इसलिए मैंने ये देखिए यहाँ पे पेंसिल्स के साथ निशान लगा लिए। सेंटर में मैंने यहाँ एक लंबी सिलाई लगाई वाइट धागे से, और ये देखिए साइडों पे मैंने ये सिलाई लगाई ब्लैक धागे से, ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए। ये देखें, इसी तरह मैंने इसको सारे को कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट वाला पिलो बनाते हैं, जो कि लेडीज़ पिलो है, आई वाला पिलो बनेगा, जो कि ये मेल है, वो फीमेल बनाऊंगी मैं अब ये पुराने वाले कुशन की आई को रखकर तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए मुश्किल ना हो मुझे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ग्लिटर ग्लू लगाई थी, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह का ये मून लाइट का कपड़ा जो है ये यहाँ पे इधर लगा दूँ पहले ही। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पहले इसको करेंगे हम ड्रॉ, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी ऐसी ही कटिंग करने की, ये लैशेस वगैरह बनाने की। ऑलमोस्ट वही शेप बनी है। यहाँ से हम लैशेस स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी बन जाएंगी लैशेस, और यहाँ पे लगेगा ग्लिटर वाला कपड़ा। तो इसकी कटिंग करके फर्स्ट मैं एक बनाती हूँ इस रफ कपड़े से, अगर इस पर अच्छी बन गई तो मैं फिर नेक्स्ट बनाती हूँ। ये दोनों इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है दोनों आइज़ के। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं सोच रही थी कि एक काटूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, एक गो में दोनों ही काम करते हैं। अब ये जितना मैंने लैशेस के लिए अलग किया था, इसको अलग कर लेते हैं। और अब इसको रखकर तो हम ये ग्लिटर वाला जो कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। ये एक ही साथ में डबल काट लूँगी, और फिर हम इसको जो है इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। मैं कोशिश करूँगी सिल जाए, अगर सिलाई नहीं होती, क्योंकि ये मून लाइट है, ये इतनी अच्छी आसानी से मेरी मशीन पे नहीं चलेगा, तो मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो चलें, आपको इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा कटिंग कर लिया है, और इसको मैं इस जगह पे इस तरीके से सिलाई करूँगी, ताकि जैसा एक वो शेड सा होता है उस तरह का शेड बन जाए। और फिर इसके बाद मैं ये कटिंग करूँगी लैशेस के हिसाब से। मैंने कोशिश की थी इसको यहाँ से सीने की, लेकिन ये मुझसे नहीं सिला, मेरी मशीन पे ये नहीं चल पाया, क्योंकि मशीन जो है वो ये बहुत मोटा फैब्रिक है, और मेरी मशीन इतने मोटे फैब्रिक को नहीं जो है वो संभाल सक रही इस कपड़े के साथ। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इसकी सिर्फ साइडों पे बारीक बारीक सी ग्लू लगाऊं और उसके बाद इसको पेस्ट कर दूं। तो मैंने ये ग्लू से पेस्ट तो कर दिया। अब मैंने सोचा कि इस जगह को दोबारा लॉक करने के लिए और अलग से लुक देने के लिए लाइनर की शेप देते हैं। तो ये मैंने ये सितारों वाली एक इस तरह से सख्त सी एक लेस है, ये ली है। तो अब मैं यही फैब्रिक ग्लू लूँगी और इसके ऊपर जो है, ताकि बेहतर तो ये था कि ये काम मशीन से होता तो ये काम पक्का हो जाता, लेकिन मशीन क्योंकि इसके ऊपर नहीं चल रही, इसलिए मैंने फिर ग्लू का यूज़ किया। इस तरह से करते हुए मैं ये सारे जो लाइनर की जगह है यहाँ पे ये ग्लू के साथ ये लेस लगा दूंगी।
और इस तरह से इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल एक आई शेडो के साथ बन के रेडी है। यहाँ से थोड़ा सा झोल आ गया, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ अभी। और अब मैं इसकी यहाँ से लैशेस काट लेती हूँ। तो लैशेस काटने के लिए मैं पिछली वाली लैशेस को देखूंगी मैंने किस तरह से काटी थी। लैशेस काटने के लिए इस तरह से रख के इसको तिरछी शेप में हम यहाँ से कटिंग करेंगे, तो ये इस तरह से इसकी लैशेस कट जाएंगी। और फिर जब हम पिलो के ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये जगह से नहीं, हम इस जगह पे सिलाई लगाएंगे या ग्लू लगाएंगे इसकी बैक पे इधर से, और उसको पेस्ट कर देंगे उसके ऊपर, पिलो के ऊपर। एक्चुअली मैंने बाज़ार में ये आइज़ वाला ही देखा था, लेकिन इस तरह का इतनी प्यारी शेप और इतना फाइन बना हुआ नहीं देखा था, जैसे ऐसी गोल गोल सी आइज़ में देखा था। तो मैंने सोचा, पहले मैंने ढूंढा कि मुझे जो है मुस्ताशिश वाला और सनग्लासेस वाला भी मिल जाए। मुझे वैसा कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि पिलो वगैरह, कुशन वगैरह मुझे पेयर में बने हुए ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं घर पे बनाऊं, और मैंने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा बना। तो ये मेरी अब सेकंड ट्राई है, क्योंकि वो मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था और 2 साल पहले मैंने बनाया था। अब मैंने सोचा मैं फिर बनाती हूँ। आइज़ रेडी हैं। अब मैं लिप्स भी बना लेती हूँ, और इनको बना के थोड़ी देर के लिए मुझे ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। तो यही ग्लू मैं लूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ सारे में ग्लू स्प्रेड कर दूँगी। मुझे फुली जो है वो ग्लिटर वाले लिप्स चाहिए हैं। इस तरह से सारे पे ग्लू, अच्छी तरह से ग्लू लगा के, ये ग्लू लगाने का एक मिस बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, बट और मुझे यहाँ पे ये पिंक कलर के ग्लिटर चाहिए। चाहे तो सख्त से ग्लिटर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो और मुझे कलर में भी पिंक ही चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ग्लू लगा के ऊपर जो ग्लिटर का काम करूं, जिस तरह मैंने पहली दफ़ा में किया था। अच्छी तरह ग्लू भर देंगे, ये ग्लिटर भर देंगे, ताकि जहाँ पे भी थोड़ा बहुत रह गया हो वहाँ पे लग जाए ग्लिटर। इसको हल्के हाथों से प्रेस कर दें। चाहे तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लिटर ग्लू भी लगा सकते हैं, तो वो उसमें मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा था जो मुझे पिंक चाहिए था। तो अब जब ये सूखेगा तब इसके बाद मैं दोबारा से इसकी शेप ठीक करूँगी और फिर इसको हम अपने पिलो पे लगा देंगे। तो चलें, जब तक इसके सूखने का वेट करते हैं, तब तक मैं जो आइज़ हैं इनको पिलो के साथ लगाती हूँ। लेकिन मैं इस दफ़ा इनको सीऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी मशीन इसको नहीं सही से सी पा रही है, यानी राउंड शेप नहीं दे रही है। तो मैं इसको जस्ट हल्का सा यहाँ एक आधा टांका लगा के सीने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद यहाँ साइडों पे मैं ग्लू लगा के इसको चिपकाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये पिलो भी रेडी कर लिया है, लेकिन मैंने भी इसके ऊपर पेस्ट नहीं किया। जो मैंने मुस्ताशिश वाला बनाया था उसको तो मैंने सिलाई कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लेस लगी है और ये कपड़ा लगा था, ये थोड़ा और हैवी हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर लाइट सी ग्लू गन का यूज़ कर लूँ, और जब मेरे पास हैवी ड्यूटी मशीन होगी तो फिर मैं इसको मशीन से कर लूँगी। लेकिन मेरी क्योंकि मशीन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इस कपड़े को, इस वाले कपड़े की वजह से, जो मूनलाइट का कपड़ा मैंने लगाया है। इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रख के नहीं लगाएंगे, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा, तिरछी सी लुक देंगे हम इसे, तिरछी सी आइज़ की लुक देंगे। इसको भी सेम प्रोसेस के साथ बस कोशिश करें कि लैशेस पे मत लगे, थोड़ी लैशेस जो हैं वो उठी उठी सी ही अच्छी लगेंगी। इधर भी यही
मैंने क्योंकि निशान हल्का सा लगा लिया था, एक डॉट सा दिया था मैंने, 2 उंगलियां यहाँ से और 2 उंगलियां यहाँ से। हल्का सा पेस्ट कर लें। ग्लू गन है, इतनी जल्दी उतरती नहीं है धोने से भी। और इसको यहाँ सेंटर में रख के मेक श्योर कि इसका सेंटर ही हो। और अब इसको हल्के हाथों से दबा दें। तो लें जनाब, यहाँ मेरे कुशन्स रेडी हैं, दोनों कुशन्स रेडी हैं, ये वाला भी और दूसरा वाला भी। जो मैंने यहाँ स्टार्ट में 2-2.5 साल पहले जब ये बाज़ार में आया था, जब मैंने देखा तो सिर्फ ये आइज़ वाला था, लिप्स नहीं थे और ना ही वो सनग्लासेस और मुस्ताशिस वाला था। तो वो मैंने फिर खुद सोचा कि मैं, क्योंकि मुझे पेयर ही पसंद है तो मैं पेयर ही बनाऊँगी, और फिर मैंने इस तरह से ये बनाया। तो अब ये मेरी ये सेकेंड अटैम्प्ट थी। फर्स्ट मैंने जो आपको स्टार्ट में पिक्चर दिखाई उसमें था, और सेकंड ये रही। तो चलें अब मैं इसके अंदर फिलिंग करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये दोनों पिलोज रेडी हैं। अब मैं इनको फिलिंग करती हूँ, और क्योंकि मैंने अपने बेडरूम के लिए ये बनाए हैं, इससे पहले जब मैंने बनाए थे तो वो मैंने अपनी जो इजी चेयर्स थी उन पे रखे हुए थे। अब क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ में बने हैं तो मैं इसको बेड पे रखूँगी। तो चलें मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो रेडी हैं ये दोनों कुशन्स, और इनकी फिलिंग करके मैंने इस तरह से अपने बेड पर डिस्प्ले किया है इनको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो DIY की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरी आज की ये वीडियो, आज का ये DIY कैसा लगा। और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू DIY के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।